हेलो डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम टू आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग यूपी एपीओ 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे इसके ऑफिशियल आंसर की के साथ। मैं यूपी एपीओ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यह है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी। ऑप्शन 2, रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी, एक केवल 2। ऑप्शन सी, केवल 1। एंड ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, पेडोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शन ए, चट्टान का। ऑप्शन बी, रोग का। ऑप्शन सी, प्रदूषण का। एंड ऑप्शन डी, मिट्टी का। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी का। पेडोलॉजी का अध्ययन मिट्टी का कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। एंड ऑप्शन डी, अजरबैजान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए, चाड झील। ऑप्शन बी, विक्टोरिया झील। ऑप्शन सी, तंगानिका झील। एंड ऑप्शन डी, रुडोल्फ झील। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है 5, दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2022 में किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन तो ये करंट का क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा यूज नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन के आंसर को मैंने टिक कर दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इस लैंग्वेज में भी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, केवल अपचयन। ऑप्शन बी, विस्तीर्ण गुणधर्म, इसका दे रखा है घनत्व। ऑप्शन सी, गहन गुणधर्म, इसका दे रखा है आयतन। एंड ऑप्शन डी, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है, इसका हो जाएगा, इसका है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। यह आंसर सही है। अगला देख लेते हैं 7 का, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। 2 में दे रखा है, यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं कूट। ए में दे रखा है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, केवल 1। एंड ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, यानी कि सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। ये ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947। एंड ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में सहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन ए है महादेव देसाई। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, सी आर दास। एंड ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर दास। अगला क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की। ऑप्शन ए, उषावदात। ऑप्शन बी, हरिशेर। ऑप्शन सी, मिहिर सेन। एंड ऑप्शन डी, रविकीर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविकीर्ति। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, मैंने आंसर टिक कर दिया है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जेनेटिक्स या आनुवंशिकता माता पिता में से संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। कारण आर, वंशागति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला क्वेश्चन है 12, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले में दे रखा है अभी 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। दूसरे में है उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 एंड ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 13, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले में दे रखा है यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरा है यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 2 बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 एंड ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, समुद्री ज्वार का कारण है। ऑप्शन ए तेज हवाएं, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन सी हल्की भूचाल, ऑप्शन डी जलबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी प्रोफेसर अनूप सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, ऑप्शन डी प्रोफेसर रमेश चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने जीता था। ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। एक में है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 2 में है यह एक सांविधिक निकाय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 2 बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 एंड ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 कथन यहाँ पे सही है। 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको मई 2022 का भारत का थल सेनाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी बाबर एंड ऑप्शन डी अकबर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। अगला है 20, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए एंडीज पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय का पर्वत, ऑप्शन सी राकी पर्वत एंड ऑप्शन डी आल्प्स पर्वत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंडीज पर्वत। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, मैंने आंसर को टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21, BR अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहले में दे रखा है उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। दूसरा है उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। नीचे दिए गए कूट की से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 एंड ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों। अगला है 22, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए क्लोरीन का, ऑप्शन बी आयोडीन का, ऑप्शन सी ब्रोमीन के एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल के बारे में पूछ रखा है और उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रखा है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्रृंगवेरपुर प्रयागराज, ऑप्शन बी श्रृंगी रामपुर श्रावस्ती, ऑप्शन सी दाऊजी मथुरा, ऑप्शन डी लोधेश्वर बाराबंकी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंगी रामपुर श्रावस्ती। केवल यही कथन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी कथन सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है 24, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी विलियम गॉन्ड, ऑप्शन सी नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलियम गॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद दे रखा है और अनुच्छेद का शीर्षक दे रखा है, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 98 राष्ट्रपति भवन का सचिवालय, ऑप्शन बी 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ऑप्शन डी 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98 राष्ट्रपति भवन का सचिवालय। यह
कथन सुमेलित नहीं है, बाकी सब सेक्शन अनुच्छेद आर्टिकल सुमेलित है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी बाबा गुरुदत्त सिंह, ऑप्शन सी लाला हरदयाल एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में दे रखा है लोक सेवा आयोग और सूची 2 में अनुच्छेद के बारे में दे रखा है, तो इसका मिलान करना है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, तो इसका हो जाएगा तीसरे पे। और लोक सेवा आयोग के कृत्य जो है इसका जाएगा आर्टिकल नंबर 320 पे, आप लोग देख लीजिएगा। सी में दे रखा है लोक सेवा आयोग का व्यय, इसका आर्टिकल अनुच्छेद 322 में दे रखा है। और डी में है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, इसका हो जाएगा 4 पे अनुच्छेद 323। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कूट में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है 29। 2022 अप्रैल में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? यह क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य था? ऑप्शन ए हिंदुओं को विशेष सुविधा देना, ऑप्शन बी आम जनता को राहत देना, ऑप्शन सी दोहरी शासन प्रणाली लागू करना, ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति को राहत देना। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोहरी शासन प्रणाली लागू करना। इंग्लिश मीडियम में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 31 है क्वेश्चन नंबर। फेदोमीटर का प्रयोग नापने के लिए होता है? ऑप्शन ए सागर की गहराई, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी भूकंप एंड ऑप्शन डी ध्वनि तीव्रता। तो फेदोमीटर सागर की गहराई मापने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सागर की गहराई। अगला है 32। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही नहीं है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? ऑप्शन ए पेरू धारा, ऑप्शन बी दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, ऑप्शन सी उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा एंड ऑप्शन डी बेगुला धारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेगुला धारा। ये हिंद महासागर की धारा है, तो यह प्रशांत महासागर में नहीं है इसका आंसर, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 34। तारिक ए रशीदी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मुतामद खां, ऑप्शन बी जौहर, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी मिर्जा हैदर दुगलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिर्जा हैदर दुगलत। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 98, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110। अगला है 36। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सूची 1 में दे रखा है शासकीय राजवंश और सूची 2 में दे रखा है उसकी राजधानी। देख लेते हैं। ऑप्शन ए में पांडे दे रखा है, पांडे की राजधानी कहाँ थी? तो ये मदुरै में थी। बी में है यादव, यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। काकतीय वंश की राजधानी आपका हो जाएगा वारंगल में थी एंड पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 6वीं अनुसूची एंड ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम इमर्सन, ऑप्शन बी एडवर्ड ल्यूटियंस, ऑप्शन सी हर्बर्ट बेकर एंड ऑप्शन डी जॉर्ज विटेट। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज विटेट। अगला है 39। यूक्रेन की राजधानी कीव
निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए डेशना नदी, ऑप्शन बी नीपर नदी, ऑप्शन सी डेनिस्टर नदी एंड ऑप्शन डी टेटरी नदी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीपर नदी। यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ का और बी आप लोग मैच कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? ऑप्शन ए आर.सी. निम्बकर, ऑप्शन बी S.A. डांगे, ऑप्शन सी M.N. राय, ऑप्शन डी S.V. देशपांडे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी S.A. डांगे। अगला है 41, कार्बन रेशे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में दे रखा है कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ है। दूसरा है कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल तथा अल्मुनियम से हल्के होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट में है ऑप्शन एक में 1 तथा 2 दोनों, बी है केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 एंड ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन ए औपपातीय सूत्र, बी भागवती सूत्र, ऑप्शन सी निर्यावली सूत्र एंड ऑप्शन डी वैवाहिक सूत्र। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवती सूत्र। अगला है 43, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? ऑप्शन ए सर जॉन आउट्रम, ऑप्शन बी T.R. होम्स, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस एंड ऑप्शन डी बेंजामिन डिजरेली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन डिजरेली। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक में दे रखा है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा है उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 एंड ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? यह करंट का क्वेश्चन है तो स्किप कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 46, जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? यह भी करंट का क्वेश्चन है तो इसको भी स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रेरण प्रभाव, ऑप्शन बी रमन प्रभाव, ऑप्शन सी डापलर प्रभाव एंड ऑप्शन डी कूलम्ब प्रभाव। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डापलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है 48, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए मिला लेते हैं। कोलोन 1 में दे रखा है, सूची 1 में शहर और सूची 2 में नदी दे रखा है। तो कोलोन किस नदी के किनारे है? तो कोलोन हमारा हो जाएगा राइन नदी के किनारे है। बसरा सत अल अरब नदी के किनारे है। दियारबाकिर यह टाइगरिश नदी के किनारे है एंड टिम्बकटू यह नाइजर नदी के किनारे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, पुस्तक द 10 ट्रिलियंस ड्रीम के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र गर्ग। ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। अगला है 50, वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। ऑप्शन ए संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, ऑप्शन बी शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, ऑप्शन सी ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर एंड ऑप्शन डी थोक मूल्य सूचकांक पर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 क संबंधित है। ऑप्शन ए अपराधी को संरक्षण, ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी, ऑप्शन सी साक्ष्यों की सुरक्षा एंड ऑप्शन डी पीड़ित को संरक्षण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी। अगला है 52, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है? ऑप्शन ए अध्याय 9, ऑप्शन बी अध्याय 11, ऑप्शन सी अध्याय 10 एंड ऑप्शन डी अध्याय 12। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्याय 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान संभोग दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 376 क के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 376 ग के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 376 घ के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 376 ख के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 376 ख के अंतर्गत। अगला है 54, दंड प्रक्रिया संहिता
1973 में अभ्यासता अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 109, ऑप्शन बी धारा 107, ऑप्शन सी धारा 106 एंड ऑप्शन डी धारा 110। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 110। अगला क्वेश्चन है 55। एक पुलिस अधिकारी ब को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 330, ऑप्शन बी 326, ऑप्शन सी धारा 325 एंड ऑप्शन डी धारा 331। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 330। अगला है 56। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वृत्तिक संसूचनाएं धारा 124, ऑप्शन बी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप धारा 155, ऑप्शन सी पक्षद्रोही साक्षी 154, ऑप्शन डी स्मृति ताजी करना धारा 159। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृत्तिक संसूचनाएं 124। ये जो धारा है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है 5 या अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। ऑप्शन ए बलवा, ऑप्शन बी हमला, ऑप्शन सी दंगा एंड ऑप्शन डी विधि विरुद्ध जमाव। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवा। अगला है 58। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढोर मवेशी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए ऊँट, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी घोड़ा एंड ऑप्शन डी कुत्ता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए दंडाधिकारियों मजिस्ट्रेटों को, ऑप्शन बी अधिवक्ताओं को, ऑप्शन सी न्यायाधीशों को एंड ऑप्शन डी पति और पत्नी को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पति और पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए न्यायालय शब्द की परिधि में अधोलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी विवाचक एंड ऑप्शन डी व्यक्ति जो विधिता साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवाचक। यह शब्द न्यायालय में परिभाषित नहीं है, न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्याय 30 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन बी अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न धारा 151 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन सी विधि सलाहकार से गोपनीय संसूचनाएं धारा 127 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन डी अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न धारा 155 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न, जो कि धारा 151 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अधीन कुर्क करता है और उसका विक्रय करता है, उसकी कार्यवाही ऑप्शन ए शून्य नहीं होगी यदि उसने सद्भावना में कार्य किया था, ऑप्शन बी शून्य करणीय होगी, ऑप्शन सी शून्य होगी एंड ऑप्शन डी मात्र अनियमित होगी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शून्य होगी, शैल बी वॉइड। अगला है 64। भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 399 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 395 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 393 के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 396 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 399 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 65। अधोलिखित में कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन से संबद्ध है? ऑप्शन ए आर वर्स बनाम गोराचंद गोपी, ऑप्शन बी क्वीन बनाम अब्दुल्ला, ऑप्शन सी महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर एंड ऑप्शन डी आर वर्सेस प्रिंस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। धारा 113 बी दहेज हत्या की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1986 में एंड ऑप्शन डी 1962 में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स के सूत्र वाक्य पर आधारित है? ऑप्शन ए धारा 91, ऑप्शन बी धारा 85, ऑप्शन सी धारा 84 एंड ऑप्शन डी धारा 95। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 95। अगला क्वेश्चन है 68। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? ऑप्शन ए धारा 97,
ऑप्शन बी धारा 93, ऑप्शन सी धारा 91 एंड ऑप्शन डी धारा 96। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 97। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आंखिक हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 49 क, ऑप्शन बी धारा 46 क, ऑप्शन सी धारा 48 क एंड ऑप्शन डी धारा 47 क। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 47 क में दिया हुआ है आंखिक हस्ताक्षर की राय की सुसंगति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 70, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किस पैरा के अंतर्गत यह कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना है? ऑप्शन ए पैरा 114, ऑप्शन बी पैरा 113, ऑप्शन सी पैरा 112 एंड ऑप्शन डी पैरा 115। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैरा 115 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए पहले में दे रखा है आपराधिक मानव वध करने का प्रयास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 में, क्योंकि ये दे रखा है धारा 308 में। अगला है बी में दे रखा है आत्महत्या करने का प्रयास, तो यह हो जाएगा सेक्शन नंबर 309 में। अगला है हमला, तो हमला किस सेक्शन में है? 351 में। एंड डी में दे रखा है अपहरण, तो अपहरण हो जाएगा 362 सेक्शन के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला पढ़ लेते हैं 72, निम्नलिखित वादों में से किस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? ऑप्शन ए नंदिनी सतपथी बनाम पी एल धानी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, ऑप्शन सी बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू, ऑप्शन डी इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। अगला है 73, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 क के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी हो तो दंडिक न्यायालय जारी कर सकता है? ऑप्शन ए अपेक्षा पत्र, ऑप्शन बी लिखित आदेश, ऑप्शन सी तलाशी वारंट एंड ऑप्शन डी अनुरोध पत्र। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुरोध पत्र। इस वीडियो में बस यहीं तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।